किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जो आप इस वीडियो के माध्यम से जो प्लॉट देख रहे हैं, ये मूली की फसल है हमारी, जो कि करीब 30 से 35 दिन की कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी अच्छी है, एकदम इसमें कोई रोग नहीं आया अभी तक। साथ ही में किसान साथियों, हमने जो मूली की फसल लगाई है वो मेड़ विधि के द्वारा लगाई है। क्योंकि अगर मेड़ विधि के द्वारा मूली की फसल को अगर लगाते हैं, क्योंकि एक मूली एक कंद वर्गीय फसल है, अगर उसको जितना नमी और मिट्टी में जितना सॉफ्ट मिलती है, उतना ही अच्छा कंद हमारा मोटा होता है और साथ में ही लंबा होता है, जिससे हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो हमारा कंद है काफ़ी अच्छा एकदम स्वस्थ निकलता है, जिससे के कारण हमें मंडी में रेट अच्छे खासे मिल जाते हैं। किसान साथियों, मैं आज की वीडियो में आपको कुछ चुनिंदा किस्मों के बारे में बताऊंगा जो कि ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली हैं। अगर आप अक्टूबर महीने में मूली की फसल को लगाना चाहते हैं, तो आप 4 से 5 वैरायटियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, उनको आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, वीडियो के माध्यम से मैं आपको खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, बिजाई आपको किस तरीके से करनी है, कौन कौन से खाद की आवश्यकता पड़ती है अगर हम बुवाई करते हैं, खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग में। मैं आपका दोस्त विजय, और आप अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों मिट्टी की। तो आप 2 से 3 मिट्टी अगर आपकी खेत में है, जैसे कि दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी, तो आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं इनमें। अब वैसे तो मूली की फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। वहीं पर जलवायु और टेम्परेचर की बात करें तो किसान साथियों, जब अक्टूबर के महीने में हम बुवाई करते हैं तो उस समय टेम्परेचर में गिरावट मिलती है, यानी कि सुबह शाम थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। तो इसके लिए जब सीड होता है शाम के टाइम में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो अच्छा है, और मिनिमम तो 10 से 15 होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें 20 से 25 चल जाता है। साथ ही में किसान साथियों, सॉइल की जो एल्कलाइन है, पीएच मान की बात करें तो 6.5 के आसपास होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये कंद की फसल है। कंद में अगर एल्कलाइन ज़्यादा होता है तो हमारा जो कंद है अच्छा नहीं होता है, मोटा नहीं होगा, लंबा नहीं बैठेगा, तो आपको प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। खेत की तैयारी आपको, जैसे कि अगर आपने अन्य सब्जी वर्गीय फसलें लगाई हैं, अन्य फसलें लगाई हैं, जैसे कि आपने धान की कटाई कर ली है, तो या मूंगफली की खुदाई करने के बाद अगर मूली की फसल को लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने खेत में पलेवा कर लें। पहला पलेवा करने के बाद में आप हैलो की सहायता और कल्टीवेटर की सहायता से गहरी जुताई करा दें, जिससे कि आपकी जो मेड़े हैं वो अच्छे से बन सकें। मेड़े आप 2 विधि के द्वारा बना सकते हैं, एक तो आप मशीन के द्वारा या फिर अपने हाथों से लेबर की सहायता से भी बनवा सकते हैं। और किसान साथियों, प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे, सीड की जो आवश्यकता पड़ती है कितनी, और खाद हमें कौन कौन से डालनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में डालनी चाहिए। खाद प्रबंधन की बात करें किसान साथियों, तो प्रति हेक्टेयर में आप 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर गोबर की खाद आपकी 1 से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। ताज़ा गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके कंद में स्पॉट यानी दाग धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं, दीमक भी आ सकती है। तो वहीं पर आप नाइट्रोजन ले सकते हैं 40 से 50 किलोग्राम, और 40 किलोग्राम फास्फोरस, और 25 से 30 किलोग्राम आप पोटास ले सकते हैं। इन तीनों खादों को मिक्स करके अपने खेत में बिजाई करते समय आप डाल सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, बीज की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज को जब बुवाई बिजाई करेंगे तो उससे पहले आपको अपने बीज को उपचारित जरूर कर लेना है, जिससे कि जब जो हमारा सीड होता है मिट्टी के अंदर, उसमें कुछ जैसे दीमक और अन्य जो इंसेक्टिसाइड किलर होते हैं वो उसमें सीड में नहीं लगेंगे, तो उस बीज को उपचारित कर लेना है। आप 2.5 ग्राम आप थीरम ले सकते हैं, और साथ ही में या फ्री का आप गौमूत्र से उपचारित कर सकते हैं, जिससे कि उसमें आप जो कीटनाशक हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं सीड में। और किसान साथियों, अगर आप मेड़ विधि से अगर बिजाई करना चाहते हैं, तो किसान साथियों बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम मेड़ बना रहे हैं तो कम से कम 30 से 35 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस रख सकते हैं, जिससे कि आप जब मूली की जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो उस टाइम आपको मूली उखाड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिंचाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पर ऊंचाई की बात करें किसान साथियों, तो 20 से 25 सेंटीमीटर आप ऊंचाई मेड़ की रख सकते हैं। और सीड की डिस्टेंस की बात करें, अगर आप हाथ से बिजाई करते हैं तो 5 से 8 के 20 सेंटीमीटर में आप बीज की बिजाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, जब हम गहराई की बात करें, जैसे हम अगर जब सीड को हम बिजाई करते हैं तो
गहराई की बात करें तो गहराई अगर ज़्यादा गहरा सीड चला जाता है तो अंकुर होके बाहर निकलता है तो काफ़ी समय लग जाता है। अगर हम ऊपरी मेड़ में बिजाई कर देते हैं तो जो हमारा कंद है वो ऊपर दिखने लगता है, तो वो ज़्यादा मोटा नहीं होगा कंद। तो किसान साथियों, आप एक सेंटीमीटर में आप अगर गहराई की बिजाई कर सकते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर में आप बिजाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, टॉप वैराइटियों की बात करें तो पूसा की 2-3 वैराइटी जो कि आप उन्हें लगा सकते हैं, और जैसे कि पूसा देसी को आप लगा सकते हैं, जो कि हमने पूसा चेत की लगाई थी, काफ़ी अच्छा है। पंजाब अगेती लगा सकते हैं, और जापानी सफ़ेद के नाम से वैरायटी आती है, पंजाब सफ़ेद आती है, पूसा रेशमी आती है। इन वैरायटियों में से कोई सी आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में 250 से 300 कुंटल आप आराम से ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति अच्छी है तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। जब आप बिजाई कर देते हैं किसान साथियों, तो पहली सिंचाई आपको कम से कम 20 से 25 दिन के बाद में करना है। क्योंकि किसान साथियों, अगर आप अगेती सिंचाई कर देते हैं तो उसमें जो आपकी मेड़ में जो नमी आएगी, तो फिर वो मेड़ है आपकी, जो कंद है वो, जो आपका जो पे पौधा है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। साथ ही में किसान साथियों, सिंचाई करते समय आप यूरिया फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप हल्का-हल्का यूरिया डाल सकते हैं। और साथ ही में जब आप हार्वेस्टिंग, कम से कम जो अगर पूसा चेतकी या पूसा देसी लगाते हैं तो आप 40 से 45 दिन के बाद में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप वैसे तो निराई गुड़ाई के द्वारा भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप 3 लीटर पेंडामेथिलिन आती है, पेंडामेथिलिन आती है, आप उसको ले सकते हैं। 600 से 800 लीटर पानी में आप घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। अगर 1 से 2 बार अगर आप स्प्रे करते हैं तो पूरा नष्ट हो जाएगा खरपतवार। अगर किसान भाइयों, आपकी फसल में कुछ इस प्रकार के अगर रोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि माहू आपको नज़र आ रही है, अर्धगोलाकार की सुड़ी आपको दिख रही है, या फिर आरा मक्खी या मेलाथियान, अगर आपको जो रोग दिख रहे हैं तो उनको आप कंट्रोल रासायनिक दवाइयों से ही कर सकते हैं, बाकी का और कोई उपचार नहीं है। तो उसके लिए आप 0.05% की डाइक्लोरावास आती है, उसको ले सकते हैं। वहीं पर 0.05% की एक आप मेथालियन ले सकते हैं, दोनों का मिक्स करके घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों, प्रॉफिट की बात करें तो प्रति 1 हेक्टेयर में कम से कम आप 1 से 1.5 लाख रुपए तक प्रॉफिट आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है किसान साथियों, आपके खेत में कितना प्रोडक्शन निकला है, क्वालिटी क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मंडी में रेट देखने को मिल जाएँगे। साथ ही में किसान साथियों, और जो कि आप, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई खेती से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।